बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत स्पेशल, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी क्रीमी सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मज़ेदार से सैंडविच बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में आप बना के रेडी कर सकते हैं। आप सहरी में बनाएं, आप अफ्तारी में बनाएं, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी, ये खूबसूरत से सैंडविच आप एक दफ़ा बनाएं तो सही। जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इतने कम पैसों में आप इतने ज़्यादा बना के रेडी कर सकते हैं और आप इनको सेफ भी कर सकते हैं। सेव करने का तरीका मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जो अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपकी तरफ से ये हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में हमने 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल ऐड किया है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड किया है, कूटा हुआ। लहसुन को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस जब तक करेंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज। प्याज ली हमने 1 अदद। प्याज को भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू और इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। पूरी स्टफिंग हम लो फ्लेम पे ही रेडी करेंगे। प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। गाजर ली थी मैंने 200 ग्राम और इसको इस तरह से मैंने छोटा छोटा लंबाई में काट लिया है। गाजर को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसीलिए हमने इसको पहले ऐड किया है ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए। तो बाकी की फिर वेजिटेबल जो है हम बाद में ऐड करेंगे। गाजर को हमने 20% कुक कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ली हमने 100 ग्राम। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची। ग्रीन मिर्ची हमने ली है 3 से 4 अदद और इसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया था। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारा मकसद इनको बहुत ज़्यादा कुक करना नहीं है, हमारा मकसद इनको सौते करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी ली हमने 200 ग्राम। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन भी लिया है हमने 200 ग्राम और इसको हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि चिकन को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है। सब्जियों के अंदर तो सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है, पकाना नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले बस इसमें यही जाएंगे क्योंकि ये क्रीमी सैंडविच बन रहे हैं तो इसमें ज़्यादा हमें मसाले ऐड नहीं करने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। अब हम सोया सॉस और चिल्ली सॉस को सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जियां हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ मैदा और दूध की जो वाइट सॉस है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने खूबसूरत सा पैन लिया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अच्छा, ऑयल जो है 2 टेबलस्पून ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा लिया हमने 4 टेबलस्पून। मैदे को हम ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पे भून लेंगे। मैदे की खुशबू आने लगी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध हम इसमें ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठली नहीं बने। वाइट सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम वाइट सॉस को सब्जियों के अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम वाइट सॉस और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाए। मिक्सर हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको और नहीं पकाएंगे वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इसके किनारे जो हैं हम इस तरह से काट लेंगे। अब हम इसको दरमियान में से काटेंगे।
जितने सैंडविच बनाने हमने इसी तरह से हम सब रेडी कर लेंगे। तो ब्रेड के पीसेस जो हैं हमने सब रेडी कर लिए हैं। अब एक स्लाइस पर हम स्टफिंग लगाएंगे बहुत एहतियात से और ख़ूबसूरती के साथ। तो स्टफिंग हमने लगा दी है, तो अब दूसरा जो स्लाइस है अब हम इसके ऊपर लगा देंगे। एक क्रीमी सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम अपने क्रीमी सैंडविच सारे रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्रीमी सैंडविच हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले कोटिंग करेंगे हम अंडे की। अंडे की कोटिंग करने के बाद अब हम इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इसको कोटिंग करके तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। एक ही हमने कोटिंग कर ली है, तो इसी तरह से हमारे सारे के सारे जो सैंडविच है हम इसी तरह से उसकी कोटिंग करते जाएंगे और सारे हम रेडी कर लेंगे। कोटिंग करते वक्त इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि इसकी कोटिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रेस करना है, वरना फ्राई के वक्त इसकी जो फीलिंग है वो निकल जाएगी। कोटिंग हमने कर ली है, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल हमने गरम कर लिया है, तो अब हम एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से पैन के अंदर रखते जाएंगे। जितने सैंडविच पैन में आएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मेरी तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। एक तरफ से हमारे जो सैंडविच है इनका बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो अब हम इनको दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स की ही कोटिंग की है और कहीं से भी स्टफिंग जो है वो नहीं निकली है। सैंडविच हमारे दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप ये सैंडविच बनाएंगे तो आपके सैंडविच भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत बहुत मज़ेदार बन के रेडी होंगे। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करना है। आधे सैंडविच हमने फ्राई कर लिए थे और आधे सैंडविच जो है हमने फ्राई नहीं किए थे, क्योंकि कुछ घर के अफराद होते हैं जो फ्राइड आइटम्स नहीं खा सकते, तो उनको आप ऐसे भी दे सकते हैं। आपको अगर ये मेरी क्रीमी सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।